हे वेलकम बैक, दिस इज अंसारी सर। गाइस, बच्चों की भारी डिमांड पर एक बार अंसारी सर ने फिर से आपको टेंस की सीरीज लेके आ रहे हैं। और उस टेंस, जो कि आपको मालूम है कि टेंस ही इंग्लिश की रूट है। यू कैन से दैट टेंस इज द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको टेंस पे पकड़ नहीं, यू हैव नॉट अ कमांड ऑन टेंस, so you can't be speak English fluently, you can't be read and understand. So please don't miss a single episode of DAISY. आज से मैं आपको दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब के चैनल पे आपको टेंस की 12 के 12 टेंस एक एक करके बताऊंगा और बहुत एकदम इजी वे में अंसारी सर अपने अंदाज में आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल आपके दिमाग में बातें छप जाएंगी। सिर्फ मेरे साथ साथ बोर्ड पे चलिए। सो आज पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 3 प्रकार के, उसमें से प्रेजेंट टेंस में पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो लुक ऑन बोर्ड माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी वाक्य के अंत में क्या कहा अंसारी सर ने, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं लिखा हुआ आए। क्या कहा बेटा मैंने अंसारी सर ने, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हूं लिखा हुआ आए, उससे हम पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से। पहचान लिया आपने। दुनिया में कहीं भी सेंटेंस मिले आपको कहना यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं DEC जाता हूं, दिल्ली इंग्लिश क्लासेस। मैं दिल्ली इंग्लिश क्लासेस जाता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इसके अंत में ता हूं आया। वह बाजार जाता है, क्या आया अंत में, ता, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। माय डियर फ्रेंड, तो आपने तो पहचान लिया सेंटेंस को देखकर कि यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इस टेंस में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगने वाले सहायक क्रियाएं 2 होती हैं। पहली सहायक क्रिया हमारी डू और दूसरी है डज। बट डोंट टेक टेंशन, अंसारी सर अभी आपको बताते हैं कि डू कब लगेगा और डज कब लगेगा। डू का यूज माय डियर फ्रेंड्स तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ये मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम हो। चलिए एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ये मोर देन वन नेम हो तो यूज करेंगे डू का। डज का यूज तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या वन नेम हो। ही, सी, इट तथा एक नाम हो तो हम यूज करेंगे डज का। ओके गाइस, चलिए अगर किसी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहते हैं सर इसकी हिंदी, मैंने यहाँ हिंदी भी लिख दिया। आई मतलब मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, यू माने तुम या आप, दे मीन्स वे या वे लोग, ही माने वह किसी पुरुष जाति के लिए, सी माने वह स्त्री जाति के लिए, इट या एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। तो अब तक आपने सीख लिया पहचान और इसमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब। चलिए इसको हम नोट, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, हमने कहा था कि कोई भी बात हम अपने बताने के लिए, कहने और सुनने के लिए कम से कम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव करके 6 तरीके से बातें करते हैं। तो नोट में ध्यान रखिए, बहुत ध्यान की चीज़ है बेटा। पॉइंट भी नोट बोर्ड हाईलाइटेड कर लीजिएगा इसको। जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसकी शुरुआत किसी सब्जेक्ट से होती हो। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत किसी सब्जेक्ट से होती हो और जिसमें ना शब्द नहीं आए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये डू या डज का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। ओके गाइस, दोस्त अब हम चलते हैं इसे बनाने के तरीके में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने का थोड़ा सा नियम बाकी टेंस से अलग है। इसकी मेन वर्ब में कभी एस लगता है तो कभी ईएस लगता है और कभी कुछ भी नहीं लगता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर तब एस कब लगाऊं, ईएस कब लगाऊं और नो एस नो एस। बट डोंट टेक टेंशन, अंसारी सर है, सब कुछ आसान कर दूंगा, सिर्फ आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। जब हमें मेन वर्ब का प्रयोग करना है तो ध्यान से लिखिए मैंने यूज ईएस। ईएस
किस कंडीशन में हम यूज करेंगे? तो जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक नाम हो। मेरे साथ साथ रिपीट करते रहेंगे बेटा, वीडियो देखते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक नाम हो और उसके साथ लगने वाला वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ तथा जेड हो। कुछ लंबा हो गया, डॉट में फिर से रिपीट करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक नाम हो और उसके साथ लगने वाला वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ तथा जेड हो तो लेगा ई एस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वह जाता है, वह जाता है। यहां हमारा सब्जेक्ट ही मैंने वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मिल गया। जाना को गो कहते हैं और चूंकि इसका अंतिम अक्षर ओ है, देखिए अंतिम अक्षर ओ है तो हो जाएगा ई एस, तो बन गया वह जाता है, ही गोस। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कहां पर किस कंडीशन में हम एस का प्रयोग करेंगे? किस कंडीशन में हम एस का प्रयोग करेंगे? तो देखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक नाम, सेम जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी तथा एक नाम हो और उसके साथ लगने वाला वर्ब का अंतिम अक्षर इन सातों में से कोई ना। कौन सातों में से? इन सातों में से ही, एस, डबल एस, एच एस, सी एच, एक्स, ओ जेड ना हो। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक नाम हो और उसके साथ लगने वाला वर्ब का अंतिम अक्षर इन सातों में से कोई ना हो तो लगाएंगे वह पढ़ती है। हमने कहा वह पढ़ती है, यहाँ वह की अंग्रेजी सी हो गया और पढ़ना को रीड बोलेंगे। तो अब देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सी है, सी तो यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, लेकिन इसके अंतिम अक्षर इन सातों में से कोई नहीं है। आर ई ए डी, डी इसमें से कोई नहीं है तो इसके साथ हम लगाएंगे सिर्फ एस। वह पढ़ती है एस, वह पढ़ती है एस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा नो एस और नो एस। जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू तथा दे, ध्यान से रखना बेटा, इधर ही, सी, इट तथा नेम था, यहां हो गया आई, वी, यू, दे तथा एक से अधिक नाम हो आए तो उसके साथ लगने वाला वर्ब में नो एस, नो ईएस, उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो मैं की अंग्रेजी आई और चूंकि यहाँ अब सब्जेक्ट हमारा आई हो गया तो नो एस, नो ईएस, तो आई गो। और अभी आपने यहाँ देखा था वह जाता है, ही गोज, क्योंकि यह सब्जेक्ट ही था। यहाँ आपने देखा वह पढ़ती है, ही रीड से, क्योंकि सातों में से अक्षर नहीं था। और मैं जाता हूँ, सब्जेक्ट मेरा आई हो गया तो अंतिम अक्षर से कोई मतलब। लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग की अंग्रेजी वी और पढ़ना को रीड बोलेंगे। नो एस, नो ईएस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप देखिए, इसका एक नोट्स बना लीजिए। पहचान सर ने बता दिया, लगने वाला हेल्पिंग वर्ब आपको बता दिया और एस या ईएस कहाँ लगता है आपको बता दिए। आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। आंसर से फिर एक नए टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।